आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी के अंदर बैठे हुए धड़कते हुए परम को मेरा प्रणाम। आज का हमारा विषय है धन ही धन, पार्ट 9। बड़ा ही मैटरिस्टिक हीरा है। धन बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। तो हम जो सीरीज बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं धन ही धन की हथेली पर हमें कहाँ से मालूम पड़े कि हमारे जीवन में धन की संभावना है, कितना धन आएगा हमारे जीवन में। जबकि यह बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा दृष्टिकोण भी बड़ा मैटरिस्टिक दिखाई दे रहा है, चाहे ना हो वो अलग बात। और आज हम बात करेंगे धन ही धन और ढूंढेंगे हम लोग आज अंगूठे पर। अंगूठे पर कई चिन्ह बढ़ते हैं जो हमें इशारा करते हैं कि जातक की जिंदगी में संपन्नता होगी, सफलता होगी, धन मान यश खूब होगा। ये कैसे दिखाई देता है, ये करते हैं विश्लेषण। ये हमारा थंब, और थंब को ना, अंगूठे को उंगलियों का राजा कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर जो चिन्ह बढ़ते हैं, धन प्रदायक शुभ निशान, वो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस फिनिक्स आई की, जो कि टॉप फैलेंज और मिड फैलेंज के बीच में बनती है। फिनिक्स आई, बुद्धा आई, फल रेखा, यव रेखा, कोई नाम दीजिए, लेकिन बहुत ही शुभ होती है यदि हमारे अंगूठे के बीचों बीच एक दीप बना हो। पूरी हथेली पर दीप अशुभ माना जाता है, लेकिन अंगूठे के बीचों बीच यह बहुत ही शुभ माना जाता है। एक रेखा आई इस तरह से, एक रेखा आई इस तरह से, ऊपर दिखा रही है आपको और नीचे वाली दिखा रही है आपकी पत्नी को। इन दोनों के संयोग से हमारे जीवन में संपन्नता आती है और बहुत सारी चीजें आती हैं। ये फल रेखा अगर दोष रहित हो, दूषित ना हो, कब दूषित होती है? यदि रंग बहुत गहरा हो जाए, या ये कर्विश रेखाएं हैं थोड़ी वेवी हो जाए, या कोई रेखा जो काट दे, तो जिस समय काटे, इंडेक्स फिंगर की तरफ से काट रही है तो बचपन, बीच में से गड़बड़ हो रही है तो जवानी, और अगर एक्सट्रीम राइट की तरफ अगर इस रेखा में कोई दोष है तो वृद्धावस्था में जातक को कई संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। उसमें आर्थिक संघर्ष भी हो सकते हैं। अगर हमारे हाथ में एक साफ, अच्छी, बिल्कुल स्वस्थ और क्लियर यव रेखा हो, फल रेखा हो, फिनिक्स आए, बुद्धा आए, तो ये इशारा करती है कि जातक अपने परिवार के बारे में बड़ा केयरिंग होगा। वो परिवार की सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखेगा। और जब हमारे हाथ में फल रेखा अच्छी होती है अंगूठे पर, तो यह संकेत देती है संपन्नता का, धन का, यश का, मान का, सुविधाओं का, और सबसे बड़ी बात शिक्षा का। जिसके हाथ में फल रेखा अच्छी होती है, वो परिवार में भी और खुद भी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता है। तो हमारे हाथ में अगर फल रेखा अच्छी है तो इसको इतना शुभ माना जाता है कि यदि हमारी कोई भाग्य रेखा है, उस पर कोई अशुभ निशान भी है, मान लीजिए दीप बन गया, अगर फल रेखा अच्छी है
तो इसके अशुभता को भी खत्म कर सकती है। आपकी फेट लाइन शनि रेखा की जो अशुभता है उसको भी दूर कर सकती है। जब हमारे हाथ में अच्छी फल रेखा होती है तो राहु रेखाएं जो निकलती है इस आक्रमक मंगल से हॉरिजॉन्टल बड़ी खतरनाक होती है, घातक होती है। लेकिन फल रेखा अच्छी है तो इनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, जातक को कम संघर्ष करना पड़ता है। बुरे समय का थोड़ी देर ही उसको सामना करना होता है, आसानी से समय निकल जाता है, बुरा समय निकल जाता है। यदि हमारे हाथ में फल रेखा अच्छी, धन भी दे रही है, धनों का संपन्नता आएगी, परिवार खुशहाल रहेगा, सुख सुविधाएं होंगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, बहुत कुछ। आगे चलिए, तो एक हमारे अंगूठे पर फल रेखा होना, फिनिक्स आई होना, वो भी बिल्कुल शुभ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ हो, दोष रहित हो, तो इशारा दे रही है कि हमारे जीवन में धन ही धन होगा। आगे चलिए, अंगूठे के बेस पर आइए। ये है टॉप फैलेंज, ये मिड फैलेंज, इसको मानते हैं विनस माउंट को हम लोग थर्ड फैलेंज। फर्क इतना है कि यहाँ पर ना थोड़ा इंटेलिजेंस आ जाता है, विवेक आ जाता है, अच्छे या बुरे का, और यहाँ पर प्यार और भावनाएं हावी रहती हैं। लेकिन संपन्नता के लिए ये बहुत ही अच्छा, धन के लिए बहुत ही अच्छा। तो यदि हमारे इस पर्वत से, मतलब जो हमारी ये मल्लिका रेखा है, फैमिली रिंग, थंब के बिल्कुल बेस, उसके आसपास से, मतलब नीचे से, मतलब विनस माउंट से एक रेखा उठे और ऊपर की तरफ जाए, बेस को क्रॉस करती हुई, इसको बोलते हैं वज्र रेखा। यह इशारा करती है जातक के पास प्रतिभा है, धनवान बनने की, प्रॉस्पर बनने की। यह लंबी भी हो सकती है, यहां से निकले और फिनिक्स आई के करीब तक पहुंच जाए। फिर इशारा कि जातक के पास भरपूर संभावना, भरपूर योग्यता धन कमाने की अगर रेखा है तो वो धनी बनेगा, प्रॉस्पर पक्का पक्का बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यह रेखा यदि थोड़ी वेवी हो, मतलब थोड़ी घूम रही हो, इस तरह से लहरदार हो जाए, जातक धनी तो बनेगा लेकिन उसके पास जो धन आएगा वो अचानक आएगा और इसके कामों से आएगा, जुए सट्टे से भी आ सकता है। तो वज्र रेखा थोड़ी सी अगर वेवी हो जाए, लहरदार हो जाए, थोड़ा कम शुभ माना जाता है, लेकिन धन देती है, चाहे जुए से दे या सट्टा से दे, लेकिन धन आएगा। तो वज्र रेखा हमारे अंगूठे पर होना इस बात की प्योर गारंटी कि जातक के जिंदगी में धन ही धन जरूर बरसेगा, उसके पास योग्यता भी है, संभावना भी है धनवान बनने की। आगे चलिए, अब आइए बिल्कुल नीचे की तरफ अंगूठे के, मतलब एक्सट्रीम राइट। फिर आइए ये फैमिली रिंग, इसको बोलते हैं हम लोग मल्लिका रेखा। अगर विनस माउंट से एक छोटी सी रेखा यहां से निकले, खड़ी हुई और बेस को क्रॉस करके आगे पहुंच जाए, पहली बात तो ये बहुत ही दुर्लभ सी भी होती है और साथ में बहुत महीन होती है। इस नेक्ड आई से देखना बहुत मुश्किल, मैग्नीफाइंग ग्लास काम कर सकता है। अगर दिखती है, ऐसे ही दिखती है, तो पक्का निशानी है, पक्का दर्शा रही है कि जातक धनवान बनेगा, बनेगा नहीं, धनवान है ही। और कई बार तो ये रेखा नीचे से निकलती है और ऊपर तक चली जाती है, आपके फल रेखा के पास, यव रेखा के पास, फिनिक्स आई के पास। ये तो पक्का गारंटी कि जातक
धीरे धीरे उन्नति करेगा, लेकिन पक्का उन्नति करेगा, धनवान बनेगा। धनी परिवार से वो बिलोंग करता ही है, लेकिन यहाँ पर अचानक नहीं होगा, खानदानी रईस होगा या धीरे धीरे रईस बनेगा, लेकिन रईस जरूर बनेगा। जिंदगी में धन ही धन होगा, खूब धन बरसेगा। धन होगा तो प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, फैसिलिटीज, कंफर्ट्स, प्लेजर, यू विल हैव एवरीथिंग। तो अंगूठा और अंगूठे की 3 रेखाएं, खासकर फिनिक्स आई, दूसरे पर वज्र रेखा और तीसरी पर ये वाली केसरा रेखा अगर हमारे अंगूठे पर है तो पक्का मानिए कि आपका अंगूठा आपको धनवान बनाएगा, आप पैसों में खेलोगे। अब मैं फिर वहीं आ रहा हूं, सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। धन आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको सुख भी देकर जाएगा। सुख अलग चीज, संतुष्टि अलग चीज। धन आएगा, शायद बेचैनी साथ में ले आए, कोई प्रॉब्लम साथ में ले आए, लेकिन यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप सुखी हैं, कोई बेचैनी नहीं है। कब बेचैनी नहीं होगी? यदि आप उस परम के शरण ले लें। क्या कहता है वो? अहम सर्वस्व परभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा बनते माम बुद्धा माम संवेदा। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, मुझे भजते हैं, मुझे याद करते हैं, मेरी शरण आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी परिवर्तनों का आधार मैं हूं। प्रकृति का मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन का आधार वो परम जिसने हमारी हाथों को बनाया, हाथ की लकीरों को ही बनाया। और ध्यान रखना, जो हमारा एक्टिव हैंड होता है ना, जिससे हम लिखते हैं, उसकी रेखाएं बदलती रहती हैं। जो मुख्य रेखाएं होती हैं, जीवन रेखा, हमारी मस्तिष्क रेखा, हॉट लाइन, कम बदलती हैं, लेकिन प्रभाव की रेखाएं अचानक प्रभाव दिखाती हैं और गायब भी हो जाती हैं। वो बदलती रहती है, उभरती रहती हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, उसको पसंद आ गया, तो हमारे जो अशुभ रेखाएं हैं ना, उनमें परिवर्तन हो सकता है। मान लीजिए हमारे सूर्य पर्वत पर एक द्वीप बना हुआ है जो हमको अशुभ परिणाम दे रहा है, लेकिन उसे हम पर प्यार आ गया, तो रेखाएं थोड़ी सी बदल सकती हैं। यहाँ एक फेस बन जाए और ये रेखा थोड़ी सी इंटरसेप्ट कर दे, अब बन गया फिश। उसकी इच्छा है तो हमको धनवान बनाएगा, संतुष्ट बनाएगा, सुखी भी बनवाएगा। बस उसको मत भूलना। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि सभी परिवर्तनों का आधार मैं हूं, मतलब वो। बस उसे याद रखो, और उसे याद रखने का सबसे तरीका हरि नामे हरि नामे हरि नामे केवलम। बस उसका नाम लेते रहो, उसको याद रखो। राम बोलो, श्याम बोलो, कृष्ण बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, लेकिन बोलो। आपकी जिंदगी संपन्न तो बनेगी ही, खुशहाली बन जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।